सुबह होते ही मुर्गा चिल्लाता है और फिर सो जाता है। तभी इधर से मुर्गी अपने अनगिनत बच्चों को लेके बाहर निकलती है। फिर मिट्टी खोदकर उसमें से कीड़े निकालकर चूजों को खाने को देती है, लेकिन इस गोलू को नहीं मिलता है। क्या करूं? फिर दोबारा मिट्टी से कीड़ों को निकालता है, फिर भी नहीं मिलता। तभी लास्ट में तो गोलू उसके पीछे भागता है। तभी हवा का दिशा बदलता है और मौसम खराब होकर तूफान का रूप ले लेता है और बारिश के बादल भी आ जाते हैं। तो मुर्गी अपने सभी बच्चों को पंख में ढककर घर के अंदर ले आती है और गिनती करती है, लेकिन इसके इतने सारे बच्चे थे कि गिनती हो ही नहीं पा रहा था। तो मशीन लाकर बच्चों की गिनती करती है। तब जाके इसको पता चलता है कि इसका एक बच्चा गायब है। तो ये फटाक से अपना छतरी उठाती है और गोलू को ढूंढने चली जाती है। इधर ये नेवला घात लगाकर खड़ा था, लेकिन तभी मुर्गी आ जाती है और गोलू को घर ले जाती है। फिर तो ये नेवला बोलता है, हम संतोष पागल नहीं। मुर्गी टूटे हुए छतरी को नीचे रखती है। तभी गोलू बोलता है, गिरीश का सुनने का गाना। ये खरगोश कांप रहा था इससे, जो अपना पैंट ही नहीं संभाल पाता है और शिकार करने आ गया है। ये लड़का खरगोश पे तीर चलाता है तो सारे जानवर उसे ही देखता है। तभी खरगोश रोने लगता है। तो बच्चे को उस पर दया आ जाता है और खुद भी बहुत मुश्किल से रोकर आंसू निकालता है। फिर खरगोश को एक छोटा सा तीर धनुष दे देता है और फिर बच्चा युद्ध के लिए तैयार होता है। लेकिन खरगोश डर के मारे कांपते ही रहता है, जिससे इस बच्चे का प्लान चेंज हो जाता है और फिर खरगोश को वहाँ से भगा देता है। तो खरगोश अपने फैमिली से जाके मिल जाता है और बच्चा अपना धनुष तोड़कर फेंक देता है और कभी शिकार ना करने की कसम खाता है। तो सारे जानवर खुशी से नाचने लगता है। क्या करूं? लेकिन तभी बच्चा थोड़ा आगे जाते ही देखता है बहुत बड़े जानवर के पंजों। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आप ये वीडियो देख रहे हैं और अपना टाइम वेस्ट भी कर रहे हो और मैं अपलोड कर रहा हूँ और इसमें एक ऐसी छोटी सी बात बता रहा हूँ और ऐड भी शो करवा रहा हूँ कि आप है उस वेबसाइट का नाम है गैलेक्सी डॉलर और आज ही इसको ज्वाइन करें। मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और पिन कमेंट में लिंक है और जाके लेके स्टूडेंट तक ये अर्निंग की है। इंटरेस्ट सामना हो जाता है तो ये उसमें कान लगाकर सुनता है। और अंदर लिंक लगा है व्हाट्सएप चैनल का, जल्दी से जाके उसे फॉलो करें और गैलेक्सी डॉलर का हिस्सा बने का निशान है। तो ये उसमें कान लगाकर सुनता है और फिर सूंघते हुए आगे जाता है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी इधर से एक भालू का बच्चा भी सूंघते हुए आता है। माँ मैं आ गया माँ। और दोनों का आमना सामना हो जाता है। कौन है बे? भालू और लड़का अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। पर तभी लड़का घूमकर भालू के पीछे भागता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है और एक पत्थर पर चढ़ जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन वो पत्थर ही बड़ा भालू था जो कि इस छोटे भालू का बाप था। साला भालू तो लड़के को टपकाना चाहता है, इसलिए ये अपना पैंट पकड़कर जल्दी से भागता है और छिपता है। लेकिन भालू इसके आगे आ जाता है। अरे चला जा मेरे भाई। तो सारे जानवर लड़के की मदद करने लगता है। बीवर लोग ढोल पीटता है और सभी छोटे छोटे जानवरों को बच्चे की मदद करने के लिए बुलाता है। फिर सारे जानवर बच्चे की मदद करने लगते हैं और भालू को आधे रास्ते में गिरा देता है, पर ये बच्चे का पीछा नहीं छोड़ता है। बीवर बच्चे को नाव में बिठाकर पानी पार कराता, लेकिन भालू इसको उछालकर पेड़ में लटका देता है। फिर तो भालू पेड़ में चढ़ने लगता है तो बीवर वो पेड़ काटने लगता है और पेड़ जैसे ही गिरता है तो ये चूहे सब लड़के को पकड़ पकड़ कर नीचे फेंकता है। आजा। तो इधर हिरन अपने ऊपर रस्सी बांधकर लड़के को उस पर बिठाकर आगे ले जाता है। तभी ये खरगोश भालू का रास्ता बदल देता है तो भालू दूसरी तरफ चला जाता है और हिरन बच्चे को कछुए के पास ले आता है। कछुए के नाव में बैठकर ये अपना घर की तरफ चल देता है, लेकिन नाव न चलने पर बीवर लोग उसको चलाकर आगे भेज देता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ। ये खरगोश थोड़ा सा आराम करता है, तभी इसको कुछ अजीब लगता है। फिर ये इस गाजर जैसे चीज को खाकर देखता है। अच्छा। तो ये सचमुच का गाजर निकलता है। फिर तो ये साला इधर से गाजर का मालिक निकलता है, पर खरगोश तो गाजर को काट कर बेचने ले जाने लगता है। जल्दी कर। पर तभी यहाँ का रखवाला लाल कुत्ता आता है जो खरगोश को देख लेता है। साला खरगोश तो इसके सामने मच्छर जैसा छोटा था। तभी खरगोश कुत्ते के नाक पर चढ़कर बोलता है, मैं नहीं डरता। अब देख तू। फिर उसके आँख के पास जाके उठा के पटकूंगा। तो कुत्ता इसको, लेकिन तभी खरगोश कुत्ते के अंदर आँख में घुस जाता है और दोनों के दोनों पर्दा गिरा देता है। गजब। फिर नीचे आके भाग जाता है तो कुत्ता उसको देख लेता है। साला खरगोश एक इल्ली के बिल में घुस जाता है। अब देख बैठा।
कुत्ता आता है और सूंघता है, बाहर निकल साला। तो खरगोश उसमें खुजली करने लगता है, अरे दादा रे, जिससे ये उसके अंदर चला जाता है। फिर उड़ते हुए घर के अंदर पहुंचकर एक पिस्तौल में घुस जाता है, ये खेलेंगे पबजी। तो कुत्ता आके फट से पिस्तौल चला देता है। बाप रे, आजा आजा। ये बतख बहुत ही नौटंकीबाज है, खुद को खरगोश में बदलकर फुदकने लगता है और फिर मौका देखते ही आर्मी कैंप में घुसने लगता है। साला शरीर का हवा इधर उधर करके खतरनाक कांटों से बचकर ऊपर चढ़ जाता है डरने से क्या फायदा है? और इस तरफ आ जाता है। कैप्टन ये सब देख लेता है तो ये जाके उसके बेड में सो जाता है। आप देख बैठा तू। तभी बतख भी आके सोता है, काम करता हूँ, क्या सो जाता हूँ। अच्छा, लेकिन इसको लगता है कि तकिया बहुत सख्त है। क्या करूँ? तभी कैप्टन अपना 2.5 किलो का हाथ फुलाता है, तब 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 ये क्या हो गया? तब 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 फिर दोनों। कौन है बे तू? क्या रे भिख मंगिया? लेकिन बतख वहाँ से 9, 2, 11 हो जाता है और डिब्बे में छुपकर छुपन छुपाई खेलने लगता है। घर 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 किधर है? किधर है? फिर लास्ट वाला तैयारी के साथ उठाता है, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। लेकिन नहीं मिलता है तो फिर से उठा उठा के देखता है, बाहर निकल साला। तो बतख खुद बता देता है। थैंक यू। लेकिन फिर भी नहीं मिलता है ओह शिट। तो बतख फिर से डिब्बा घुमाता है, घर घर घर। फिर ये उठाता है, लेकिन हट बे। क्या? कैप्टन डिब्बा उठाता है तो बतख उसमें ही लटक के रह जाता है। फिर तो कैप्टन पगला जाता है, मैं पागल हूँ। और डिब्बे को लात मार के ऐसा दूर फेंकता है कि डिब्बा 2 टुकड़ों में बिखर जाता है और बतख एक गड्ढे में जा गिरता है। तो इसको लगता है कि मेरा आधा शरीर खत्म हो गया अरे बाप रे। और सोचता कि स्वर्ग चला गया होगा। भगवान। फिर ये खूब रोता है। तभी कैप्टन उसका आवाज सुनकर उसके पास जाके चिल्लाता है, खत्म हो गया भैया मैटर। लेकिन बतख का हालत को देखकर ओह शिट। ये भी भारी दुख में पड़ जाता है और उसके पैर के लिए शांति मांगने लगता है। उठा ले रे देवा। फिर दोनों अच्छे से खूब रोता है। कैप्टन सामने से कुछ फूल तोड़कर बतख को देता है, लो भैया। थैंक यू। लेकिन बतख को आधे अधूरे शरीर में नहीं रहना था, इसीलिए ये अपने आप को मारा गोली। लेकिन कैप्टन ऐसा ना करने को बोलता है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। फिर बतख लुढ़कते हुए आगे खिसकता है तो कैप्टन देख लेता है कि ये साला एक नंबर का नौटंकी बाज है। फिर बतख को पूंछ को, क्या होता है? फिर बतख छू करके देखता है कि मेरा पूंछ और पैर वापस आ गया। तुम मुझे छोड़ के मत जाना। मालिक वो देखो वो देखो। लेकिन तभी कैप्टन को गुस्सा आता है और बतख को दौड़ा दौड़ा कर उसका सारा नौटंकी निकाल देता है। ये मुर्गियाँ सैड सॉन्ग सुनती है तो एक मुर्गी एक अंडा देती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तभी बतख सैड सॉन्ग को बदलकर आइटम सॉन्ग लगा देता है। फिर तो मुर्गियाँ डांस करते हुए भर भर के अंडा देती है। इधर मुर्गियों का पति मुर्गा नाश्ता कर रहा था और साला बतख सभी अंडे को फटाफट उठा के बेचने का प्लानिंग कर रहा था। साले तू। तभी मुर्गा वहाँ हाजिर हो जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। मुर्गा अंदर घुसता और अपने सभी पत्नियों को वहाँ से भगा देता है और बतख को भी। मम्मी रे। अब देख तू। बतख स्टाइल मार के दरवाजा खोलता है। बाप रे। फिर बाहर अंडों की टोकरी में इसको पैसा दिखता है जिसका रखवाला मुर्गा कर रहा था। अच्छा। बतख अंडे को हासिल करने के लिए मुर्गी बन जाता है यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? और फिर इस मुर्गे के सामने आके मटकने लगता है। कोई हमें भी पटा लो, गरीबों की दुआ लगेगी। साला मुर्गे के इतनी सारी पत्नियों के होते हुए भी नकली मुर्गी के चक्कर में पड़ जाता है। बाबू। ये लकड़हारा बतख पेड़ में लटककर पेड़ काट रहा था। इधर ये गिलहरी अपने भाई को समझा रहा था कि हम टपकने वाले हैं। बात। तो ये साला बोरिया बिस्तर बांध के शहर में काम करने जाने लगता है। रुक जा। पर इसका भाई इसे रोक लेता और बतख को सबक सिखाने जाने लगता। साले को छोड़ूंगा नहीं। गिलहरी बतख का बेल्ट खोल देता तो साला बतख फिर से उठता और ऊपर चढ़ने लगता। भाई जोगिंदर। और तभी साले कुत्ते। गिलहरी ने एक लाठी लिया और बतख का बेल्ट आरी से सटा दिया तो लेकिन इस बार बतख पेड़ के टहनी में टंग गया। तभी गिलहरी ने एक अखरोट ऊपर से टपका दिया तो बाप रे। मम्मी रे। इस बार बतख ने लोहे के जंजीर का बेल्ट लाया था पर गिलहरी बहुत चालाक था तो बतख नीचे गिर के मिट्टी में धंस जाता है। क्या कर सकता हूँ? ये बीवर इतना टैलेंटेड है कि किसी ने सोची ना होगी। अपने दांत से पेड़ को काट देता है और उठा के ले जाने लगता है। बाप रे। लेकिन ये तो एक छोटा सा पेड़ का टुकड़ा था। सभी बीवर अपने टैलेंट का भरपूर फायदा उठाते हुए पेड़ काट रहे हैं और उससे बांध बना रहे हैं। लो भैया।
और इनका मुखिया सबको मोटिवेट कर रहा है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। लेकिन एक नालायक बीवर अभी तक सो रहा था। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। तो मुखिया इसको चल उठो। खींच के काम पर ले जाता है और आरी लेके पेड़ कटवाता है। लेकिन ये साला नालायक इधर भी सो जाता है। डरने से क्या फायदा है? तुम्हें शर्म है कुछ? तो इस बार मुखिया इसके नींद को गायब कर देता है। तो नालायक बीवर अपने आप को लायक साबित करने के लिए टोकरी से एक ब्रेड उठाता है और घर छोड़कर भाग जाता है। लेकिन ये बहुत टैलेंटेड है, इसलिए घर वापस जाने के लिए रास्ते में ब्रेड गिराते हुए जाता है। लेकिन पीछे से कुछ चिड़िया ब्रेड को खाते हुए आ रहा था। अच्छा। फिर इसके पूंछ पर बैठ गया तो इसने देख लिया, देना लेकिन ब्रेड को भी लेकर भाग जाता है। फिर तो ये जंगल में भटक जाता है। चूहों के अब्बू अपने बच्चों को बिल्ली से बचने की निंजा टेक्निक सिखा रहे थे। चूहेदान से रोटी निकालने को बोला तो साला ये छोटू चूहा सबका बाप निकला। आओ माँ कसम। इधर बिल्लियों की अम्मी जान भी इन्हें चूहा पकड़ने की ट्रेनिंग दे रही थी। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बाज बनो, बाज के लौंड गया बाज नहीं। खिलौने वाले चूहे में चाबी भरकर छोड़ा तो बेचारी बिल्ली मौसी पिट गई। तभी साला एक बदमाश चूहा वहाँ से छिपकर भाग निकला और इधर बिल्ली भी मौका पाकर खिसक ली। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा। कौन है बे? तेरा बाप। तुरंत इसकी माँ पीछे से आकर उसे पकड़ ले गई। बिल्ली भी चूहे के पीछे पीछे अंदर गई, लेकिन बेचारी लात खाकर बाहर आ गई। रोते रोते अपनी मम्मी से शिकायत की तो इसकी माँ पिटने की शिकायत लेकर पहुँच गई। चूहा बिल्ली को चुपके से अंदर बुलाया और गाना बजाकर दोनों डांस करने लगे। काला चिल पत्थर को मांस जैसा पेंट करके घंटी बजाता है। भेड़ घास खा रही थी तभी कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। ये भेड़ कुत्ता बनने का सपना देखती है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। ये मुर्गा इल्ली बनने का सपना देखता है तो अगले ही पल ये बतख कुर्सी बनने का सपना देखती है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये मुर्गी शुतुरमुर्ग बनने का सपना देखती है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये भैंस कंगारू बनने का सपना देखती है और अगले दिन ये मुर्गा बहुत आलसी है, वह बैठे बैठे भुट्टे के दाने खाने का सपना देखता है। अगले ही पल कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। ये भेड़ अपनी टांग दिखाते हुए बाहुबली बनने का सपना देखती है। और जोगिंदर खराब आई जोगिंदर। ये गबरू बहुत ही टैलेंटेड है, अपने सिर पर सेव रखकर दूसरे पिस्तौल में फायर कर देता है तो इस पिस्तौल से एक गोली निकलकर तो इल्ली। मंगरू भी बहुत टैलेंटेड है, ये अंडे को हवा में उछालकर आईने में देख देख कर सबको पिस्तौल से फोड़ देता है। लेकिन तभी उसमें से एक चूजा निकल जाता है। देख बैठा तू। फिर मंगरू घोड़े का रेस करता है तो चुलबुली उसे देखकर हवा में कूद देती है तो गबरू इसको अंगुली से रोक लेता है। तभी एक पागल घोड़ा पगला जाता है। उठा के पट्टूंगा। तो गबरू उसे सीधा करने का कड़क फैसला लेता है। आएगा मजा खेल का। और थोड़ा विटामिन खाकर पहलवान बन जाता है। सिस्टम पार देंगे। फिर तो घोड़े को अपने ऊपर बिठा के बहुत ऊपर ले जाता है। अब तू क्या देख। और वहाँ से कूदकर घोड़े को सीधा कर देता है। लव यू। फिर एक रस्सी लेकर पिस्तौल चलाता है तो गोली मंगरू की तरफ बढ़ने लगता है। अरे बाप रे, आज मैं मर गया भैया। लेकिन गबरू इस गोली को रस्सी से पकड़ लेता है। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक। तभी ये गबरू का विटामिन वाला डिब्बा देख लेता है। ये काली बतख जा रही थी तभी बतख मुर्गी का अंडा समझ के ले जाती है और मुर्गी के घोंसले में लाकर रख देती है। इतना बड़ा अंडा देख के मुर्गा अंडे को नाप तोल करने लगता है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कुछ नहीं किया। फिर मुर्गा अंडे को बाहर लाके फेंक देता तो काली बतख जाके पकड़ लेती है। मोहल्ले के सारी मुर्गी और बतख इस पे हंसने लगते हैं। काली बतख अंडे को मरहम पट्टी करके सेकने लगती है। तभी बच्चा निकल आता है। तो बतख बच्चे को लेके मुर्गे से खाना मांगने चली जाती है। ओ भाई ये क्या है? बाप रे। बच्चा मुर्गे का सारा खाना खा जाता है और मटक कर चला जाता और जाके पिग के भी सारा खाना खा जाता है। फिर पिग को ही खाने लगता तो मुर्गा आकर बच्चे को भगा देता। साले को छोड़ूंगा नहीं। मुर्गा बोलता है इसे ले जाओ और कभी बाहर मत लाना। नालायक बिल्ली चूजे को विटामिन पिलाता है। ये क्या हो गया? चूजा छत से भी बड़ा हो जाता है। उसे टेबल पर रखकर उसका लेग पीस खोलकर नमक डालता है, फिर रुक जाता है। क्या रे भीख मंगिया, क्या देख रहा है? अपने सामने इतना बड़ा चूजा देखकर मैं नहीं मानता। ये क्या है? खुद भी विटामिन पीकर चूजे से भी बड़ा हो जाता है। पीछे देखो, पीछे। कुत्ता भी विटामिन पी लेता है। इधर बिल्ली चूजे के पीछे। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। चूजा बिल्ली को दीवार के पीछे दिखाते हुए अब ये कौन है? मेरा बाप।
कुत्ता विटामिन की बोतल फेंक देता है और वो चूहे के घर में गिरती है, वह भी उसे पी लेता है। बिल्ली कुत्ते से बचकर भाग रही थी। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। कौन हो तुम? मौत। मजा आया। अब दोनों की दोस्ती हो जाती है। चूहा बोतल देखकर वहां से जाने लगता है, तभी बिल्ली को देखकर लार पटकाती है। वह और विटामिन पी लेती है और चूहे से भी बड़ी हो जाती है। फिर चूहे को पकड़ने उसके पीछे भागती है। यहाँ तो हाथियों से घर साफ किया जाता है और गठफोरवा से सिलाई किया जाता है और इस मछली को चाकू बना डाला है। इस चिड़िया से तो सब्जी कटवा रही है। उस जमाने के लोग तो जानवरों से कुछ न कुछ काम करवाते रहते थे। इस पेलिकन के मुंह से बगीचे में पानी देता था और ये माली साला दाढ़ी बनाने के लिए भी जुगाड़ कर रखा था।